5/9/68 की प्रातः क्लास चल रही थी। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात सिर के ऊपर रखने वाली मणि, जैसे आत्मा रूपी मणि सर्वोच्च है, इस शरीर में सबसे ऊंची सत्ता आत्मा रूपी मणि की है। ऐसे ही जितने भी शास्त्र हैं, चाहे हिंदुओं के हैं चाहे और धर्म वालों के शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों के बीच सर्वशास्त्रों में शिरोमणि भगवान की गाई हुई गीता है। परंतु जो अभी गीता मिल रही है, मनुष्यों की गाई हुई, मनुष्यों की लिखी हुई, वो गीता तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चा कृष्ण का नाम डाला हुआ है। बच्चा कृष्ण वो बच्चा है जो नई सृष्टि का पहला पत्ता है, और उस नई सृष्टि के पहले पत्ते को जन्म देने वाला बाप है गीतापति भगवान। वो पिता है और गीता माता है। जो भगवान पिता है, उस भगवान बाप की जगह गीता में माता का नाम डाल देना और माता के बच्चे को पति बनाए देना, ये तो बड़ा भारी जुल्म हो गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? आज इस दुनिया में देखा जाता है कि जितने भी परिवार हैं, चाहे हिंदुओं के परिवार हों, चाहे और धर्म वालों के परिवार हों, उन परिवारों में जो परिवार की माता है, उन माताओं की स्थिति क्या है? खुदा न खास्ता अगर पिता न रहे तो बच्चे माता के ऊपर पूरा कंट्रोल करके बैठते हैं। जैसे कृष्ण गीता का भगवान बन करके बैठ गया, माता भी उसे अपना सब कुछ मानती है। बड़े प्यार से पूरे कंट्रोल में रहती है। माता भी अज्ञान में और बच्चा भी अज्ञान में। कितना बड़ा भारी अज्ञान हो गया। माता के लिए अज्ञान क्या हो गया कि माता ने बच्चे को ही अपना सब कुछ मान लिया, सर्वे सर्वा, पूरा कंट्रोल में। जबकि माता के कंट्रोल में बच्चा होना चाहिए। माता पिता रचयिता होते हैं और बच्चे रचना होते हैं। रचयिता के कंट्रोल में रचना को होना चाहिए। लेकिन अभी कलयुग अंत में क्या हो गया? घर घर में क्या हो गया?
बच्चे माता के सर्वे सर्वा हो गए और माता की स्थिति ऐसे हो गई जैसे कि पति के सामने माता की स्थिति होती है। फुल कंट्रोल। अब इस स्थिति को बदला कैसे जाए? जड़ कहां से शुरू हुई? सृष्टि का पहला पत्ता है कृष्ण बच्चा। भक्ति मार्ग में कृष्ण की पूजा होती है। बड़े के रूप में पूजा होती है या बच्चे के रूप में पूजा होती है? बच्चे के रूप में पूजा होती है। और बच्चे को बाप से भी बड़ा मान लिया जाए, ये तो स्थिति ठीक नहीं हुई। अब स्थिति को बदलेगा कौन? ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ तो 84 जन्म चलता है, 5000 वर्ष तक चलता है। उसमें 21 जन्म ऐसे हैं जहां देवताएं तो बुद्धू होते हैं, उनको भगवान का ज्ञान होता ही नहीं, उनकी तो बात छोड़ दी जाए। द्वापर युग से जब बुद्धूपना खत्म होता है, देवताई आत्माएं भी बुद्धिमान बनती हैं और ऊपर से आने वाली और धर्म की आत्माएं तो विदेशी विधर्मी होने के कारण बुद्धिमान होती ही है। उस समय ये अंधकार शुरू हो जाता है। बुद्धिमान होते हुए भी क्या अंधकार शुरू हो जाता है कि गीता का भगवान कृष्ण हो जाता है। ये द्वैतवाद शुरू हो गया। परिवार की सत्ता एक हाथ में होनी चाहिए या 2 हाथ में? बाप के हाथ में होनी चाहिए और बाप की जगह सत्ता किसी दूसरे की मान ली जाए तो द्वैत पैदा हो गया ना। यहीं से द्वापर युग से द्वैत पैदा हुआ। ऐसे नहीं कि दूसरे धर्म का कोई धर्म पिता इब्राहिम आया तब से द्वैत पैदा हुआ, नहीं। भारत के अंदर से ही द्वैतवाद पैदा हो गया। इस द्वैतवाद को बढ़ते बढ़ते 2500 साल हो गए और 2 में से 4, 4 में से 8 धर्मों की संख्या भी बढ़ती गई, राज्यों की भी संख्या बढ़ती गई, शासनकर्ताओं की भी संख्या बढ़ती गई कि कम हुई? बढ़ती गई। दुनिया में देश कितने हो गए, दुनिया में राजाएं कितने हो गए, दुनिया में धर्म कितने हो गए, धर्म पिताएं कितने हो गए। तो झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? भले भारत में मानते रहे, शास्त्रों में भी लिखते रहे वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारी दुनिया हमारा कुटुंब है, परिवार है, लेकिन सत्ता अलग अलग हाथों में बटी हुई है। धर्म की जो धारणाएं हैं वो सबकी बुद्धि में अलग अलग प्रकार से बैठी हुई है। तो ये द्वैतवाद का इतना विस्तार हो गया
कि घर घर में झगड़े हैं। कोई घर ऐसा नहीं होगा, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसकी सारी सत्ता एक हाथ में हो। अब इस अनेकवाद को एकता में कौन लाएगा? एक तो सत्य है और अनेक असत्य है। जो एक सत्य है, जिसे गॉड इज द ट्रुथ कहा जाता है, वो ही जब इस सृष्टि पर आता है तब फिर पलट देता है। द्वैतवाद को अद्वैत में पलट देता है। क्या सत्ता 2 2 4 4 8 8 की नहीं होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए? एक की सत्ता होनी चाहिए। तभी दुनिया में सुख शांति हो सकती है, तभी परिवार में सुख शांति हो सकती है। तो वो आकर के भूल बताता है। क्या? कि जितने भी शास्त्र हैं, शास माने शासन करना, और शास्त्र माने शासन करने का विधान। और शासक माने शासन करने वाला राजा। कोई घर परिवार होता है तो उस परिवार में शासन करने वाली माता होती है। घर कौन संभालता है? माता ही संभालेगी। बाप घर को संभालेगा? छोटे छोटे बच्चे को बाप संभालेगा क्या? हाँ? उठा के फेंक और उससे। तो घर की शासन सत्ता माता के हाथ में ही होती है और बाहर बाप संभालता है। तो भगवान बाप जब आते हैं तो इस द्वैतवाद की दुनिया को पलट के रख देते हैं, ज्ञान सुना करके। वो ज्ञान पहले पहले कौन सुनता है? द्वैतवादी दुनिया को पलट करके अद्वैत में बदलना। सारी वसुधा एक कुटुंब बने, परिवार बने, सब एक बाप के बच्चे बने, सबके अंदर आत्मा आत्मा भाई भाई का भाईचारा पैदा हो। इसके लिए जब भगवान आता है सृष्टि पर तो वो निमित्त किसको बनाता है? क्योंकि भगवान तो निराकार है। गलती से गीता में साकार का नाम डाल दिया है। क्या? कृष्ण का नाम साकार डाल दिया है। कृष्ण तो कहते भी है शास्त्रों में 16 कला संपूर्ण। तो सीमा में बंध गया ना। 16 कला संपूर्ण माने सीमा है या नहीं? सीमा है। और भगवान भगवान तो असीम गुणों वाला है, उसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। भगवान के गुणों में और देवताओं के गुणों में तो बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि गीता में ही लिखा हुआ है। जो शास्त्रीय गीता है मनुष्यों की बनाई, उसी में लिखा हुआ है कि भगवान ने नर अर्जुन को नारायण बनने का ज्ञान दिया। तो नर अर्जुन बड़ा ज्ञान लेने वाला या ज्ञान देने वाला भगवान बड़ा? भगवान बड़ा। नारायण 16 कला संपूर्ण। या नारायण 16 कला संपूर्ण, और उसको बनाने वाला भगवान कितने कला होगा? वो तो कलातीत होना चाहिए। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी लिखते भी हैं शास्त्रों में।
फिर अपनी बात को शास्त्रों में काट देते हैं। कीर्तन भी गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण को भी कहते हैं, फिर उसे नारायण भी कहते हैं। कृष्ण को भी 16 कला संपूर्ण मानते हैं, नारायण को भी 16 कला संपूर्ण मानते हैं। नारायण का राज्य सत्युग के आदि में मानते हैं। फिर कृष्ण को कहां ले गए? द्वापर के आदि में ले गए। ये क्या चक्कर? जब हे कृष्ण नारायण वासुदेव एक ही है तो फिर अलग अलग युगों में क्यों ले गए? ये क्या चक्कर है? ये चक्करी को खत्म करने के लिए भगवान आकर के ज्ञान देते हैं कि अरे हर युग में भगवान को आने की दरकार नहीं है। फिर द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आए, त्रेता में राम के रूप में आए, सतयुग के आदि में हिरण्यकश्यप को वो क्या नाम मारने के लिए नरसिंह अवतार के रूप में आए। ऐसी कोई जरूरत नहीं है भगवान को आने की, बार बार आने की। वो सारी सृष्टि का पिता है, तो पिता सृष्टि रूपी मकान को एक बार बनाएगा या बार बार बनाएगा? कोई बाप होता है अपने बच्चों के लिए मकान बनाता है, मकान पहले सतो प्रधान होता है, सुखदायी होता है, कहीं टूट फूट नहीं होती, बड़ा अच्छा लगता है, कोई चक्कर नहीं, सुखी ही सुख महसूस होता है। फिर मकान भी सतो प्रधान से सतो सामान्य बनता है। फिर थोड़ा हल्का हल्का टूट फूट कभी कभी कहीं कहीं हो जाती है, तो कहेंगे रजो प्रधान, क्योंकि दुख शुरू हुआ। फिर वो दुख बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि मकान चारों तरफ से चटकने लगता, टूटने लगता, दीवारें फटने लगती, लेंटर फटने लगता, तो सब दुखी हो जाते बच्चे। ऐसे ही इसे सृष्टि रूपी मकान की भी हालत है। ये भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। सतयुग है सतो प्रधान, कलयुग है तमो प्रधान। जब इस सृष्टि रूपी मकान की तमो प्रधान हालत हो जाती है और सब बच्चे आवाज लगाते हैं कि दुख है दुख है दुख है, कोई ये नहीं कहता कि हम तन से, मन से, धन से, समय, संपर्कियों से और संबंधियों से सदा सुखी है। दुनिया में एक भी अगर ऐसा हो जो ये कहे कि इस तरीके से हम सदा सुखी हैं, किसी ने सुना? नहीं। जब सब बच्चे दुखी हो जाते हैं तो उस बाप को आना ही पड़ता है और आकर के बताता है, मैं हर युग में नहीं आता हूं, मैं तो सिर्फ कलयुग के अंत में, जब ये सारी सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है, मकान पूरा ही टूट फूट जैसा हो जाता है, जो रिपेयर करने वाले भी रिपेयर नहीं कर सकते। मकान टूटता है ना, तो रिपेयर करने वाले रिपेयर कर देते हैं, लेकिन टूटते टूटते ऐसा टूट फूट हो जाए कि रिपेयर करने वाले रिपेयर ही न कर सके। लोग समझते हैं गांधी जी आए, अब भारत में रामराज्य आ जाएगा। फिर रामराज्य आया और ही रावण राज्य बन गया। लोग समझते हैं विवेकानंद आए, अब तो जरूर परिवर्तन हो जाएगा दुनिया का, लेकिन परिवर्तन हुआ? अरे विवेकानंद खुद ही विदेशी सभ्यता में रंग गए। ऐसे ही दुनिया की जब ये हालत हो जाती है कि जो भी महान आत्मा इस सृष्टि पर आती है, लोग समझते हैं भगवान आ गया, आचार्य रजनीश आ गए, ओशो आ गया, ये भगवान आ गया, वो भगवान आ गया, समझते हैं अब जरूर परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कोई ढका हुआ की 3 पात,
कोई परिवर्तन नहीं होता और ही मेंटलिटी दुनिया की नीचे गिरती चली जाती है। तब भगवान इस सृष्टि पर आ जाता है। कब आ जाता है? जब चारों तरफ से आवाजें आती हैं, आसाराम बापू भगवान आया, हंसा जी महाराज भगवान आया, ये भगवान आया, वो भगवान आया, सब भगवान ही भगवान, साईं बाबा भगवान आया। चारों तरफ से भारत में खास आवाजें आती हैं कि भगवान अनेक रूपों में आ गया। जो जिस फॉलोअर जिसको फॉलो करते हैं वो समझते हैं कि यही एक भगवान है। लेकिन देखा जाए तो सबके अंदर अंधश्रद्धा बैठी हुई है। कैसी अंधश्रद्धा बैठी हुई है? एक बात की अंधश्रद्धा सब में बैठी हुई है। क्या? कि भगवान सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी होकर के भगवान आएगा तो सारी सृष्टि रूपी मकान का, सारे ही वसुधैव कुटुंबकम का बाप साबित होगा। फिर दुनिया में एकता साबित होगी। अद्वैतवादी दुनिया बनेगी? कभी नहीं बन सकती। तो इस गलती को आकर के भगवान को पहले सुधारना पड़ता है। क्या? कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं एक हूं, एक ही सत्य है। शास्त्रवादी कहते भी रहे सत्यम शिवम सुंदरम। तो जब एक ही सत्य है तो वो सत्य एक ही रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगा या अनेक रूपों में प्रत्यक्ष होगा? एक ही रूप में प्रत्यक्ष होगा। और एक रूप में जब प्रत्यक्ष होगा तो सबकी बुद्धि एक ठिकाने लगेगी। तो यह सर्वव्यापी के रूप में प्रत्यक्ष होगा तो बुद्धि एक ठिकाने लगेगी। अगर सर्वव्यापी है तो बुद्धि बिखर जाती है। कभी गुरुद्वारे में जाओ, कभी मंदिर में जाओ, कभी किस देवता के मंदिर में जाओ, राम के मंदिर में जाओ तो राम भगवान, कृष्ण के मंदिर में जाओ तो कृष्ण भगवान, किसी गुरु जी के सामने जाओ तो गुरु जी भगवान, और ढेर के ढेर गुरु जी। 7 श्री से 101 1008 और 108 बन करके बैठे हुए, सब अपने को भगवान साबित करते हैं कि हम सारे संसार को एक सूत्र में बांधने वाले 108 मणकों के गुरु है। सारी दुनिया माला घुमाती है, माला को स्मरण करती है, उन माला रूपी आत्माओं के बनाने वाले भगवान हम हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब भगवान इस गलती को सुधारते हैं। जो गीता में भी गलती शास्त्रकारों ने लिख दी है, क्या? उसका अर्थ बताया कि मैं सर्वव्यापी हूं, जबकि गीता में ये गलती है नहीं। गीता में तो साफ एक पूरा ही श्लोक आया हुआ है, मैं कहां का वासी हूं? जब मैं एक हूं तो एक ही घर होगा या अनेक घर होंगे? एक ही घर है। मैं आत्माओं का बाप हूं, मैं शरीरों का बाप नहीं हूं। तुम जो बिंदु बिंदु आत्माएं हो, उन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप एक मैं बिंदु आत्मा शिव हूं। फर्क यह है कि तुम आत्माएं जब शरीर धारण करती हो तो तुम बच्चों के अलग अलग जन्मों में अलग अलग नाम पढ़ते हैं, और मैं शरीर धारण करता हूं तब भले नाम बदल जाता हो, लेकिन मेरा नाम सदैव एक ही है, शिव। मेरा नाम कभी बदलता नहीं। हाँ, मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं तो भी उस रथ के साथ मेरा नाम जुड़ा रहता है, शिव शंकर भोलेनाथ। मैं तुम बच्चों को आकर के नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बनाता हूं।
तो बड़े से बड़े देवता को मैं अपना रथ घोड़ा बनाऊंगा या सभी में प्रवेश करूंगा? है बड़ा आदमी होगा तो घोड़ा भी उसका बड़ा होगा। बड़े आदमी के घर में फर्नीचर देखो जाके, बढ़िया फर्स्ट क्लास फर्नीचर होगा या ऐसा ही होगा साधारण? बढ़िया फर्स्ट क्लास फर्नीचर होगा। तो भगवान भी सृष्टि पर आते हैं तो और धर्म पिताएं जो रथ पकड़ते हैं उनकी तरह उनका रथ नहीं होता है। वो ऐसा रथ लेते हैं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाता है। उस ऑलराउंड पार्टधारी आत्मा में, हीरो पार्टधारी में वो परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है। कब आता है वो तो बता दिया, सारी सृष्टि जब तमो प्रधान हो जाए तब आता है। कब हो जाती है? कलयुग के अंत में सारी सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है। अनेक वाद और वाद विवाद बहुत बढ़ जाते हैं, घर घर में झगड़ा। तब उस दुखी सृष्टि को सुखी बनाने के लिए आता हूं, आकर के पहली पहली गलती सुधार देता हूं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। मैं तो इस सृष्टि पर जब आता हूं तो एक व्यापी बन के आता हूं, अनेक व्यापी होने का तो सवाल ही नहीं। और एक व्यापी समझने से तुम सब बच्चों को फायदा है। अनेक व्यापी तुम जो समझते रहे गुरुओं की मत पर, उससे बड़ा भारी नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? बुद्धि बिखर गई। दुनिया में लोग धन इकट्ठा करते हैं कि धन को बिखेरते हैं, इकट्ठा करते हैं ना तो ताकत बढ़ती है ना। बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं तो ताकत बढ़ती है ना। खजाने में इकट्ठा कर देते तो ताकत बढ़ती है ना। तो ये तो बेवकूफी कि दुनिया में मनुष्यों के पास जो बड़ी से बड़ी ताकत है, तनबल, धनबल, जनबल और मनोबल, हर मनुष्य के पास ये चार बल हैं। कम परसेंटेज में या ज्यादा परसेंटेज। कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा, भिखारी भी होगा तो भी उसके पास तन का बल होगा कुछ न कुछ, 1 पैसा 2 पैसा होगा ना। धन बल जरूर होगा थोड़ा बहुत, मनोबल भी होगा और जनबल। भिखारी से भिखारी भी होगा, सड़क पर पड़ा रहने वाला, तो भी 2-4 लोग उसको जरूर सपोर्ट करने वाले होंगे। होंगे या नहीं होंगे? वही उसका जनबल हो गया। बड़ा आदमी होगा, जैसे बड़े बड़े नेताएं होते हैं, नेहरू जी थे इंडिया में, उनके पीछे कितना बड़ा जनबल था, है बड़ा जनबल था। इतना गांधी जी के पीछे भी नहीं था। कितने वर्ष में नेहरू जी ने राज्य किया प्रधानमंत्री बनकर के। गांधी जी का तो अपोजिशन बहुत था। सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करने वाले भी थे और बड़े बड़े नेताएं थे, उनको भी फॉलो करने वाले थे। कहने का मतलब, बड़ा आदमी होगा तो बड़ा जनबल होगा, छोटा आदमी होगा तो उसके पास छोटा जनबल होगा। धनबल, सभी के पास कुछ न कुछ धनबल होता ही है। और तनबल, ऐसा भी जर्जरीभूत आदमी क्यों न हो, बुढ़े से बुढ़ा, उसको भी अपना तन का बल जरूर होगा। तल बल कोई बल नहीं है क्या? है पहलवान होगा, कितनी तन बल की हाथ हाँकता है। 2-4 कमजोरों के बीच में ऐसे समझेगा जैसे मैं राजा हूं।
तो तन बल भी बड़ी चीज है। लेकिन इन तीनों प्रकार के बलों से बड़ा है मनोबल। मन बल अगर बुद्धि का बल तीखा है तो तन भी इकट्ठा किया जा सकता है, मजबूत से मजबूत जन बल भी इकट्ठा किया जा सकता है और धन भी बहुत कमाया जा सकता है। अगर बुद्धि बल मनोबल नहीं है तो कोई करोड़पति क्यों न हो, अरबपति का बच्चा क्यों न हो, अगर उस बच्चे में मनोबल नहीं होगा तो सारा बाप की कमाई, दादे की कमाई बर्बाद कर देगा। तो भगवान इस सृष्टि पर आकर के कौन से बल को बढ़ाता है? मनोबल को बढ़ाता है। परमधाम से आता है क्या धन लेके आता है? नहीं। क्या ढेर सारे मनुष्यों को अपने पीछे लेके आता है? नहीं लेके आता। क्या लंबा चौड़ा पहलवान बन के आता है? नहीं। आता भी है तो लुद्दुम पुद्दुम शरीर वाले में आ जाता है, जिसके शरीर में ढेर सारी बीमारियां लगी हुई हो। साधारण तन में आता हूँ, गीता में लिखा हुआ भी है उन शास्त्रकारों ने, क्या मैं साधारण तन में आता हूँ। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो देखो तन भी लेकर के नहीं है, अच्छा खासा आता हूँ, साधारण तन में आता हूँ। फिर मैं क्या चीज देता हूँ? अरे वो लौकिक बाप होते हैं, उनसे तो मिलता है ना, है बड़े परिवार वाला होगा, टाटा बिरला के परिवार वाला बाप होगा तो बड़ा परिवार का जनबल देगा ना, बड़ा जनबल है। कोई अगर दुश्मन आक्रमण करेगा तो सारे ही परिवार के मिलकर उसके ऊपर हमला कर देंगे, तो कितना भारी जनबल है। धनबल, अरे टाटा बिरला वालों के पास धन की कमी है? धन के आधार पर तो वो बड़े बड़े नेताओं को खरीदे हुए बैठे हैं। आज जो सत्ता है किसके हाथ में? पूंजीपतियों के हाथ में। तो जनबल भी उनके पास है। माने लौकिक बाप के पास जनबल भी है तो धनबल भी है, तो शरीर भी हट्टे कट्टे कैसे चमचमाते हुए चेहरे गोल 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 मटोल दिखाई पड़ते हैं। सुंदर सुंदर चेहरे होते हैं या खराब चेहरा दिखाई पड़ता है? शरीर भी सुडौल, खा पी के है, हाँ खाए पिए रहते हैं। देखने से ही लोग देखने से ही कहते हैं अरे बड़े आदमी का, बड़े परिवार का आदमी है, छोटा परिवार वाला नहीं है। तो लौकिक बाप से धन बल भी मिलता है, जन बल भी मिलता है और धन बल भी मिलता है। भगवान आता है वो तो निराकार बिंदु, उसकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है। लेके क्या आता है? कुछ भी नहीं लेके आता है। फिर कहता है मैं तुम्हें वो बल दूंगा जिस बल से तुम सब प्रकार के बल कमा सकते हो, सब प्रकार के बलों का अर्जन कर सकते हो। वो बल है मनोबल। मन को ही आत्मा कहा जाता है। शास्त्रों में भी लिख रखा है शास्त्रकारों ने, मनरेव आत्मा, मन ही आत्मा है। अगर मन कंट्रोल कर लिया जाए, मन रूपी घोड़े को पूरा कंट्रोल कर लिया जाए, तो वो आत्मा में परमात्मा की शक्ति उद्भव हो सकती है। मन और बुद्धि, इसी को तो आत्मा कहा जाता है। कोई दूसरी चीज आत्मा थोड़ी है। मन बुद्धि रूपी आत्मा जो अणुरूप है, जो गीता में भी लिख दिया है, अणोणीयांसम मनुस्मरेत्यः, क्या आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है, जो स्मरण किया जा सकता है, याद कर सकते हैं। किस रूप को? आत्मा के रूप को भी याद कर सकते हैं बिंदु रूप में, और परमात्मा के रूप को भी ज्योति बिंदु के रूप में याद किया जा सकता है। दोनों का रूप एक ही है। बच्चों का भी
और बाप का भी। ये तो बात सही है। सांप का बच्चा सांप जैसे रूप वाला होगा, हाथी का बच्चा हाथी जैसे रूप वाला होगा। अरे हाथी का बच्चा लंबा लंबा होगा क्या? नहीं होगा ना। जैसे हाथी गलू मटोल ढील डोल वाला, तो बच्चा भी कम से कम ढील डोल वाला तो होगा ना। सांप लंबा होता है, सांप का बच्चा भी लंबा ही होगा। कीटाणु छोटा होता है, कीटाणु का बच्चा भी चींटी छोटी तो चींटी का बच्चा भी छोटा। माने जैसा बाप रूप में बच्चा भी वैसा ही होता है। तो आत्माएं भी सब बिंदु 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 स्टार 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 स्टार, और आत्माओं का बाप भी स्टार। लेकिन अंतर क्या है? आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, और बाप जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सदा शिव है। क्या? शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। जिस शंकर को देवदेव महादेव कहते हैं, बड़े से बड़ा देवता है क्या? लेकिन वो भगवान नहीं है। शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में। क्यों? क्योंकि वो बाप है और वो शिव का बच्चा है। सदा शिव कहते हैं, सदा शंकर किसी ने सुना? क्यों नहीं कहते हैं? सदा शंकर कैसे कहें? वो सदा एक जैसा कहाँ है? कभी तो वो विश्वनाथ कहलाता है, सारे विश्व का नाथ बन जाता है, और कभी तो फकीर दिखाई पड़ता है। क्या? फकीर भी है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। लोग कहते भी हैं कि राम वाली आत्मा राजा भी बनती है, साहूकार भी बनती है, और राम की आत्मा प्रजा वर्ग में भी चली जाती है। सब प्रकार के पार्ट राम वाली आत्मा में भरे हुए। बीज में जो संस्कार होंगे वो सारे वृक्ष में संस्कार भरे होंगे। क्या अंतर होता है? नीम का बीज कड़ुआ तो जड़ें भी कड़ुई, तना भी कड़ुआ, टहनिया भी कड़ुई, पत्ते भी कड़ुए, फूल भी कड़ुआ, फल भी कड़ुआ। फिर उसमें बीज निकलता है, वो बीज फिर भी कड़ुआ। माना ऐसे षष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है, मनुष्य षष्टि रूपी वृक्ष का बीज, उसमें सब तरह के संस्कार भरे हुए हैं। अच्छे से अच्छे संस्कार भी भरे हुए हैं और बुरे से बुरे भी संस्कार भरे हुए हैं। अच्छे से अच्छे जो बच्चे हैं, उन बच्चों को जन्म देने के लिए, पालना देने के लिए वो बांधा हुआ है। और जो बुरे से बुरे इस षष्टि रूपी रंगमंच पर बच्चे हैं भगवान के, उन बुरे बच्चों को भी कंट्रोल करने के लिए बांधा हुआ है। नहीं तो उनको कौन कंट्रोल करेगा? दुनिया में इतने बड़े बड़े पापी तैयार हो गए हैं, जिनकी बुद्धि में कैसे कैसे विचार आते हैं। ऐसी चीज बनाएंगे जो सारी दुनिया को खलास कर दे। अरे इतना गुस्सा भरा हुआ है, कैसा घातक संकल्प। जिस डाली पे बैठे हुए हैं वही डाली काटा चला जा रहा। ये डाली कैसी है, खराब है, इसको हम खत्म कर देंगे। पागल हो जाते हैं क्रोध में। तो ऐसे बच्चों को भी कंट्रोल करने के लिए वो क्रोधियों का भी बाप बन के आता है। कैसे भी कामी से कामी बच्चे हो, न कामी बच्चों का भी बाप बन के आता है। हरामियों के लिए हरामी और देवात्माओं के लिए बड़े से बड़ा देवात्मा। सारी सृष्टि का एक ही बीज, मनुष्य सृष्टि का एक बीज, उस एक बीज में वो निराकार सदाशिव प्रवेश करता है। और प्रवेश करके उसके अंदर
कमजोरियां होंगी कि नहीं होंगी? हैं? दुनिया के मुकाबले ज्यादा कमजोरियां होंगी या कम होंगी? हैं? ज्यादा ही होंगी। और उसके अंदर अच्छाइयां भी ज्यादा ही होंगी। कभी मर्ज हो जाए और कभी इमर्ज हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन उस बीज के अंदर है सब कुछ समाया हुआ। ऐसे उस मुकर्रर रथ में वो परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके एक बड़ी से बड़ी बात बता दी। सारी सृष्टि के कान में वो बात गूंजती है, हर धर्म के लोग प्रभावित हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो हम बुद्धि से कभी सोचा ही नहीं था कि भगवान एक व्यापी हो सकता है, सर्वव्यापी नहीं होगा। इस सृष्टि पर जब आता है तो जिस तन के द्वारा ज्ञान को सुनाना शुरू करता है, सारा ज्ञान सुना देता है, कुछ भी रखता नहीं। लेकिन जिस तन के द्वारा सुनाता है वो तन सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, लेकिन बुद्धि से कुछ समझता नहीं। वो सृष्टि का पहला पत्ता है। क्या? कौन है सृष्टि का पहला पत्ता? जो सुनता खूब है, सुनाता भी खूब है, लेकिन समझता कुछ भी नहीं। बच्चा बुद्धि है। कौन सा बच्चा हो सकता है? वो ही कृष्ण बच्चा। वो ऐसा बच्चा बुद्धि है कि अनेक आत्माओं की बुद्धि में ये बात सहज बैठ जाती है कि गीता का भगवान निराकार भगवान हो सकता है, निराकारी स्टेज वाला भगवान हो सकता है, साकार देवता गीता का भगवान नहीं हो सकता है। लेकिन उस बच्चे की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, बड़ा हाटिपी है। जैसे जानवरों में बैल होता है ना, अगर अड़ जाए तो उसको कितनी भी अड़ियां मारते रहे लेकिन उठता नहीं है, कहते हैं अड़ियल बैल। इसलिए जहां जहां शिव के मंदिर होते हैं, शिव के मंदिर के पास ही वो बैल भी दिखाते हैं। क्या है? बैल बुद्धि। लेकिन शिव अपने पास ही उसको दिखाते हैं, यादगार में। पास ही है? बच्चा बुद्धि है। देखो कोई पाप करता है, बड़ा आदमी पाप करेगा और छोटा बच्चे से पाप हो जाए, छोटा बच्चा है ना, कोई ऐसा पाप हो जाए कि छोटे बच्चे से भी हत्या हो जाए, बाई चांस हो सकती है, और बड़ा आदमी हत्या कर दे, तो दोनों को बराबर दंड मिलेगा या कम जास्ती मिलेगा? छोटे को कम मिलेगा। छोटे बच्चे को हो सकता है कि कोई समझदार ज्यादा हो तो छोड़ भी दे, बड़े आदमी को नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि है ना। तो ऐसे ही भगवान बाप जब आते हैं तो भगवान बाप के जो असली असली बच्चे हैं उनके दो ग्रुप कर देते हैं। एक तो वो बच्चे जो सुनते खूब हैं और सुनाते खूब हैं। क्या? सुनने सुनाने वाले बहुत हैं। भक्ति मार्ग में क्या करते रहे हैं? भक्ति मार्ग में पंडितों ने खूब सुनाया, और उन पंडितों, शास्त्रकारों और विद्वान आचार्यों और सन्यासियों की बातों को जिन्होंने सुना, और आज पंडित जी ने ये बात बताई, आज पंडित जी ने ये बात बताई, आज गुरु जी ने ये बात बताई, खूब सुनते हैं, खूब सुनाते हैं। उसकी गहराई क्या है वो किसी को पता ही नहीं। ऐसे ही भगवान भी आकर के जब इस सृष्टि पर ज्ञान सुनाते हैं, जिस तन के द्वारा, वो तन सबसे पहले सुनता है।
क्या? इसलिए वो बैल अच्छा माना जाता है जिसके कान खड़े हुए हो। देखा, कोई बैलों के कान पड़े हुए होते हैं बकरी की तरह, और कोई बैलों के कान खड़े हुए कान होते हैं। तो वो बच्चा सुनने में बड़ा अलर्ट, सुनता भी है अच्छा, और जो सुनाया है वही सुनाएगा, कुछ मिक्स करके नहीं सुनाएगा। नहीं तो लोगों की आदत क्या होती है, सुनते हैं और कुछ न कुछ उसमें अपनी अकल भेड़ा करके बात को चेंज कर देंगे। तो ऐसा बच्चा नहीं है, जो सुना और जितना सुना और जितना समझा बस उतना ही धारण किया और उतना ही दूसरों को सुनाया। सुनने सुनाने में एक्सपर्ट, बाकी समझने में एक्सपर्ट नहीं। बच्चा बुद्धि है? हाँ। तो वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाला बच्चा है। क्या भक्ति भी चाहिए कि नहीं चाहिए? कहते भी है भक्ति ज्ञान वैराग, ज्ञान भक्ति वैराग। तो भगवान जब आते हैं तो पहले पहले जिस तन में आते हैं उसके द्वारा तो ज्ञान का बीज डालते हैं बस। क्या मनुष्य तो इतना बड़ा, जानवर भी इतने बड़े बड़े पैदा होते हैं, हाथी, घड़ियाल, सील मछली, व्हेल मछली, कितने बड़े बड़े उनके शरीर होते हैं। और जब उनमें पैदा होने के लिए बीज जो पड़ता है वो बहुत सूक्ष्म, तो बीज बहुत सूक्ष्म होता है। तो भगवान भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान का बीज अति सूक्ष्म में डालते हैं। क्या बीज डालते हैं? साक्षात्कार होना, स्वप्न होना, साक्षात्कार होना और उस खुशी में आ जाना। ये भक्ति मार्ग में होता रहा या साक्षात्कार को ज्ञान मार्ग में प्रियोरिटी दी जाती है? भक्ति मार्ग में प्रियोरिटी दी जाती है। तुलसीदास को हुए, सूरदास को हुए, रैदास को हुए, मीरा को हुए, साक्षात्कार हुए ना। प्राप्ति कुछ हुई? हाँ, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। तो उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो है वो अपने को ये समझते हैं कि हम बहुत पहुंचे हुए हैं, अहंकार बहुत आ जाता है, लेकिन वास्तव में होता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जिस आत्मा के द्वारा परमात्मा भक्ति का फाउंडेशन डालते हैं उन आत्मा में अहंकार जबरदस्त आ जाता है। भक्ति का भी बहुत जबरदस्त अहंकार होता है। अब वो चाहे यज्ञ के आदि की वो माता हो जिसमें ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का सुनने सुनाने का मादा पैदा कर दिया। ब्रह्मा बाबा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने साक्षात्कारों को अपने भागीदार के सामने बोल सके। क्यों हिम्मत नहीं थी? क्योंकि समझते थे बड़ा होशियार आदमी है। ब्रह्मा बाबा इतने रत्नों के पारखी नहीं थे। क्या हीरे चांदी सोना जवाहरात के इतने पारखी ब्रह्मा बाबा नहीं थे जितना ज्यादा वो भागीदार पारखी था। 10 वर्ष से उसको अपनी दुकान में रखा हुआ था मैनेजर बना करके, और जब अच्छी तरह परख लिया तो 10 साल के बाद सारी दुकान उसके ऊपर छोड़ दी। कोई हिसाब किताब नहीं, खुद सत्संग करने लगे जाके सिंध हैदराबाद में। तो विश्वास था ना, विद्वान आदमी समझा ना, पारखी आदमी समझा ना। जब साक्षात्कार हुए तो गुरु से पूछा, गुरु ने हमें नहीं पता क्या होता है, इसका अर्थ क्या। विद्वान पंडित आचार्यों के पास गए वाराणसी में, वहां भी कोई से जवाब नहीं मिला। साहब ने भी किताब जाहिर कर दी, हमें नहीं मालूम इसका अर्थ क्या होता है। तो बुद्धि ठनकी,
अरे हम कहाँ चक्कर काट रहे हैं। अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने देखा कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा सच्चा और सबसे ज्यादा पारखी, सबसे ज्यादा अनुभवी और सबसे ज्यादा सच्चा विद्वान अगर कोई है तो हमने किसको परखा? हमारा साझीदार जैसा हमें मिला ऐसा कोई मिला, वहीं पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही परमात्मा शिव ने उसमें प्रवेश किया और प्रवेश करके सारे अर्थ बता दिए, ज्ञान का बीज डाल दिया। क्या बीज डाला? अब नई दुनिया बनने वाली है, पुरानी दुनिया नष्ट होने वाली है, और ब्रह्मा के रूप में अमुक व्यक्ति जिसको साक्षात्कार हुए, इसके द्वारा कार्य चलेगा। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होंगे। क्या? इंजीनियर से इंजीनियर पैदा होते हैं, डॉक्टर से डॉक्टर पैदा होते हैं, तो ब्राह्मण किससे पैदा होंगे? ब्रह्मा से ब्राह्मणों की सृष्टि शुरू होगी। तो प्रैक्टिकल में देखने में आता है ना कि दुनिया में चारों ओर जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम फैल गए हैं, नंबरदार ब्राह्मण तो तैयार हुए। चलो अच्छे से अच्छे सब नहीं, अनेक प्रकार के ब्राह्मण हैं, नवपुरियों के, लेकिन पैदा तो हुए। देवता नहीं बना कोई, ब्राह्मण सो देवता तो कोई नहीं बना, लेकिन ब्राह्मण तो बन गए। तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, लेकिन ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि प्राप्ति जिससे होती है उसका गायन होता है, उसका पूजन होता है। और प्राप्ति प्योरिटी से होती है या इम्प्योरिटी से प्राप्ति होती है? दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। आज भी जो दुनिया चल रही है, जैसी भी ढचर मचर चल रही है, उसमें कुछ न कुछ आत्माएं, पवित्र आत्माएं काम कर रही है। बी के कहे जाने वाले ब्राह्मणों में भी ब्रह्मा मौजूद नहीं है, सरस्वती मौजूद नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ वहां परसेंटेज में पवित्र रहने वाली आत्माएं बैठी हुई है, जिनके आधार पर वो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय संसार में फैल रहे हैं, विस्तार को पा रहे हैं। विघटन नजर नहीं आता। कौन सी ताकत का कमाल है? प्योरिटी की ताकत का कमाल है। तो पवित्रता के बल पर ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई, लेकिन ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए भी तो कोई मीडिया चाहिए। ब्रह्मा तो देवता नहीं है, दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं। दाढ़ी मूछ वाला विकारी होता है, निर्विकारी होता है? दाढ़ी मूछ देवताओं को नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि देवता निर्विकारी होते हैं। आज जैनी जो साधु संत होते हैं ना, जैनी साधु, वो भी अपने को निर्विकारी देवता दिखाने के लिए क्या करते हैं? अपने दाढ़ी मूछ के बाल उखाड़ देते हैं। अरे कहीं ऐसा ना हो कोई दाढ़ी मूछ के बाल देख ले तो कहे कि ये तो विकारी है। तो दाढ़ी मूछ के बाल भी नहीं दिखाते। तो ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। क्या? भक्ति मार्ग में कह देते हैं। क्या क्या कह देते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः बोलते हैं ना। लेकिन जो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं, वो आखिरी संपन्न स्टेज का गायन है या बीच की और आदि की स्थिति का गायन है?
अंत में ब्रह्मा जब 100% ब्रह्मा की स्टेज पर पहुंचता है, ब्रह्मा सो विष्णु बनने की स्टेज पर पहुंचता है, उस समय उसको देवता कहा गया। उस सेकंड वो ही गायन शास्त्रों में चलता है, ब्रह्मा देवताय नमः। बाकी ब्रह्मा कोई देवता होता नहीं। पुरुषार्थी जीवन में ब्रह्मा को देवता कहेंगे ही नहीं। क्यों क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात बैठती ही नहीं कि गीता का भगवान वास्तव में निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है। कोई भी साकारी स्टेज वाला गीता का भगवान नहीं हो सकता। और ये बात उनकी बुद्धि में बैठती नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के जितने भी फोटो खींचे गए वो साकारी आंखें देखने में आती हैं या निराकारी स्टेज धर्मपिताओं की तरह, क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक की तरह निराकारी स्टेज देखने में आती है? जितने भी फोटो होंगे सारे ही साकारी स्टेज वाले, बुद्धि जैसे नीचे रखी हुई है। और धर्मपिता तो निराकारी स्टेज वाले हो, निराकारी दुनिया से तुरंत उतरते हैं और पहले जन्म में वो निराकारी स्टेज का ही पार्ट बजाते हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसलिए सारी दुनिया में उनका नाम बाला हो जाता है। नाम बाला होने का कारण क्या? नई नई आत्मा आती है, निराकारी स्टेज वाली आती है, निर्विकारी होती है, विकार उसमें होते नहीं, तो संसार में नाम बाला हो जाता है। तो ब्रह्मा का नाम बाला इस सृष्टि पर होता नहीं। सिर्फ उनकी यादगार जो अजमेर है, क्या अजमेर में एक मंदिर बना हुआ है ब्रह्मा का, वहां पुजारी लोग उनकी पूजा करते हैं। बाकी दुनिया में न कहीं मंदिर है, न मूर्तियां हैं, न कोई पूजा करता है। वो अजमेर क्यों? अज माने बकरा, बकरी, और मेढ़ माने मेढ़ा, मैं वो बालों वाला ऊन होती है जिसके शरीर पर, घेटा, भेड़ बकरी। वो भेड़ बकरियों का देश जो है वहां ब्रह्मा की पूजा होती है और वहां बड़े बड़े मेले भी होते हैं, उर्स मनाते हैं। लेकिन वो मेला लगाने वाले मुसलमान होते हैं कि हिंदू होते हैं? मुसलमानों का बड़ा उर्स का मेला लगता है। तो ये यादगारें सब कहाँ की हैं? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में बीके वाले ऐसा ही पार्ट बजाए रहे हैं कि एक बकरी गड्ढे में जाती है तो सारे उसको फॉलो करते हैं। कोई हम किसी की बात सुनने वाले नहीं है, सब गड्ढे में जाते हैं। भेड़ बकरियों का देश में ब्रह्मा की पूजा होती है, उसे अजमेर नाम दिया गया है। वो यादगार है माउंट आबू की। माउंट आबू में सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां ही ब्रह्मा को भगवान मानती हैं, बाकी दुनिया में कोई ब्रह्मा को भगवान मानने वाला नहीं है। फिर भगवान को तो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होना है या नहीं होना है? वो आया है तो उसको प्रत्यक्ष तो जरूर होना है। लेकिन ये नियम है कि भगवान भारत में आते तो हैं, लेकिन गुप्त वेश में आते हैं या प्रत्यक्ष रूप में आते हैं? तो गुप्त रूप में ही आता है। जिस गुप्त रूप में साधारण तन में आता है उसको फॉलो करने वाले जो ब्राह्मण हैं वो भी पांडव कहे जाते हैं। गुप्त वेश में रहने वाले या प्रत्यक्ष होके घूमते हैं? गुप्त वेश में घूमते। दुनिया उनको नहीं जानती। आज भी ऐसे ही है कि ब्रह्मा ने शरीर बल छोड़ दिया, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो गई, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मण तैयार हुए हैं, लेकिन ब्राह्मणों की 9 पुरियां शास्त्रों में गाई गई है जो संगम युग की यादगार हैं। दुनिया में 9 प्रकार के बड़े बड़े धर्म फैले हुए हैं, खास करके भारतवर्ष में, और 9 प्रकार के 9 बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए हैं। उन 9 धर्म पिताओं में ऊंचे से ऊंची कोटि का धर्म पिता और कोई धर्म या कुल होगा या वंश होगा या नहीं होगा, वो है सूर्यवंश। जो गीता में कहा है कि मैं जब आता हूं
तो सूर्य को ज्ञान देता हूं पहले पहले। तो सूर्यवंशी आत्माओं में कौन सा देवता है जो भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है? कौन सा देवता है? क्या नाम बताया? शंकर सूर्य देवता। वो तो मस्तक में सूर्य दिखाया जाता है, तीसरा नेत्र, लेकिन राम वाली आत्मा को सूर्यवंशी के रूप में शास्त्रों में प्रसिद्ध किया गया है। क्या? रघुवंशियों में श्रेष्ठ कौन हुआ? राम।